अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी के साथ पौधारोपण किया और उनसे संवाद भी किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि 2028 से 29 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, जिससे अधिक संख्या में महिलाएं सांसद, विधायक और मंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण हर दिशा में हो रहा है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से। महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में लखपति दीदी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और मोदी सरकार के प्रयासों से जल्द ही यह संख्या 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। होली के पर्व को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिलकर होली मनाएं। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति हर रंग में रंगे, यही भारत की सच्ची संस्कृति है। महिला दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि महिलाएं ही भारत को समृद्ध बनाएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपने देश की, प्रदेश की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत में हजारों साल पहले ये कहा गया है, जहां मां, बहन, बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। हमारी बहनों का, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण, और सबसे जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों हो, वो मजबूर क्यों रहे, वो भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आजीविका मिशन से 91 लाख हमारे महिला स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं, जिनसे लगभग 11 करोड़ दीदियां, मेरी ये बहनें जुड़ी हुई है। 745 जिलों के 7138 इलाकों में हमारी ये समूह फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन समूहों को, संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और 50,000 करोड़ की तो राशि इन सारी संस्थाओं को, समूहों को दी गई है, वो सहायता है। लेकिन 10,14,000 करोड़ रुपया बैंकों से भी सस्ते ब्याज की दरों पर दिलाए गए हैं। अब आप कल्पना करते 10,14,000 करोड़ रुपया बहनों के हाथ में आया, उससे हमारी इन बहनों ने कई काम प्रारंभ किए। आज जो मेरी दीदियां खड़ी हैं, लखपति दीदी हैं, कोई बैंक सखी है, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है, कोई अलग अलग उद्यम में, काम धंधों में लगी हुई है। हजारों प्रकार के काम हमारी ये बहनें कर रही है। और संकल्प है
अभी 1.25 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी, और इसमें हम 4 साल नहीं लगाएंगे। बहुत जल्दी ये लक्ष्य हासिल हम कर लेंगे कि 3 करोड़ दीदियां लखपति दीदी होंगी। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। हर बहन और हर बेटी को जब भी आजीविका मिशन के बाहर हम समूहों से जोड़ेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, बहनें गरीब नहीं रहेगी, वो काम धंधा करेगी, आगे बढ़ेगी और भारत को, अपने गांव को आगे बढ़ाएगी। आज ये बहनें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, समाज में इनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है, इनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अब अगले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 33% सीटों पर ये बहनें ही लड़ेंगी चुनाव। ये सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी, मंत्री बनेंगी। और बहनों की और बेटियों की तकदीर भी बदलेंगी, अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में, विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। अपनी सभी प्रिय दीदियों को, जिनके साथ मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। CLF कौन सा है? उड़ान सतपुर संगठन रातीबर पंचायत। रातीबर पंचायत क्या क्या करता है आपका? CLF सर अभी दीदियों के साथ जैसे हमारे CLF में ड्रोन दीदी है, टेक सखी दीदी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है। ये सारी दीदियाँ हमारे गांव में अपने अपने क्षेत्र में सबको काम करती हैं, सिखाती हैं, समझाती भी हैं सब चीज़। मतलब ट्रेनिंग लेने का काम भी करती हाँ, ट्रेनिंग का। और जैसे दीदियाँ सिलाई की ट्रेनिंग लेना चाहती है, जूट की या जो भी है, तो हम कई संस्थाओं से मिल करके उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और अपने यहाँ की दीदियों को भी दिलवाते हैं। तो आपके CLF में कितनी दीदियां जुड़ी हुई हैं? सर अभी तो फिलहाल 9,548 दीदियाँ हैं। कितने समूह हैं? 424 समूह। 424। कई दीदियां भी बची होगी जो समूह में नहीं जुड़ी होगी। अभी तो ऐसी नहीं है, सभी जुड़ गई हैं। सबको जोड़ना, कोई को छोड़ना नहीं, है ना? जी, सब। गरीबी मुक्त बहनें, बेटी वैसे तो हो गई आपके आशीर्वाद से गरीब मुक्त बहनें सभी ही पूरी तरीके से सब किसी को नहीं लखपति छोड़ना। दीदियाँ हो गई हैं। और जो रह भी गई हैं तो हम लोगों की ऐसी वो चल रही है स्कीम की, जिसके तहत दीदियों को रोजगार से लगा दिया जाएगा जो भी रह गई है। वैसे बहुत सभी अच्छे। करने लगी है सब। बधाई आपको। हाँ बेटी, बस एक साल में लखपति दीदी में शामिल है ना? अब अभी पिछले साल 1,31,40,000 की लोन कराए थे मैंने 1 साल के अंदर। अरे वाह, बधाई आपको। जी सर, और इस बार 2 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पूछ किया सर। 2 करोड़ के साथ पहुंच गया। ऊपर ही को दिया सर। जी सखी भी है सर। सखी और बैंक सखी दोनों में सर। अच्छा अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की और BOI बैंक की दोनों की। बहुत अच्छे आप। आपको कितनी आय हो जाती है इससे? सर आय तो वैसे तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यही समूह किससे ही मैंने है ना, मेरे हस्बैंड खुद को ही जूट का क्या करते हैं? जूट का बैग बनाते हैं और तो गांव में ही बना रहे हैं बैठ। हाँ, कितनी बहनें बना रही हैं? वहाँ पे हमारे यहाँ पे कम से कम 7 समूह के बना रहे हैं। 700। और सब बिक जाते हैं सब बिक जाते हैं और अच्छी इनकम पड़ जाती है। कम से कम 1,38,000 के लगभग साल में। हाँ, साल में। बहुत अच्छे, इसलिए लखपति